अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इमरान खान की जानिब से जो दावा किया गया था कि मैं इस इलेक्शन में सरप्राइज़ दूंगा और मैं बड़ी आसानी के साथ सिंपल मेजॉरिटी निकाल लूँगा। हालांकि मुझे कैंपेन करने की इजाज़त नहीं मिल रही, मुझे ना ही इलेक्शन में जाने की इजाज़त मिल रही है। मेरी पूरी पार्टी को फारिग कर दिया गया है और तितर बितर कर दिया गया है। मेरी टॉप लीडरशिप को पकड़ के अंदर कर दिया है। कारकुनों को, सपोर्टर्स को, वर्कर्स को ना कैंपेन करने की इजाज़त है ना कुछ और। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ये मुसलसल दावा कर रहा था कि मैं सिंपल मेजॉरिटी निकाल के दिखाऊंगा, और फिर इमरान खान ने किया भी ऐसा। अब इमरान खान इस वक्त न सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर चुका है और 100 से ऊपर सीटें, 100 से 150 के दरमियान सीटें इमरान खान निकाल चुका है। बल्कि अब इमरान खान जो है वो 160, 170, 180 की तरफ जा रहा है और ये पोजीशन रात तक तो क्लियर हो गई है और इमरान खान जो है वो तकरीबन 170, 180 के करीब पहुंच चुका है, जो रिजर्व सीटों का कोटा है वो मिला के। तो ये ना सिर्फ कौमी असम्बली की सीटें हैं बल्कि और ज़्यादा मिला ली जाए तो ये पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने तकरीबन कोई 300-350 सीटें निकाल ली हैं कौमी असम्बली की मिला के। KP असम्बली में, पंजाब असम्बली में तकरीबन कोई 100-125 सीटें हैं। KP असम्बली में इमरान खान की तकरीबन कोई वहाँ पर भी 60-70 सीटें हैं। तो ये टोटल मिल मिला के इमरान खान ने 250, 350 रिजर्व सीटों का कोटा मिला के इमरान खान ने हासिल कर ली है। लेकिन मैं नेशनल असम्बली की सीटों के ऊपर फोकस करूँगा और साथ ही यहाँ पर जो धांधली के लिए मंसूबे और धांधली जिस तरीके से की गई उसकी भी कुछ इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहले धांधली से शुरू कर लेते हैं। अब धांधली यहाँ पर जिस तरीके से की जा रही है, बड़ी ब्लेटेंट तरीके से, और जिस तरीके से निज़ाम को नंगा किया गया है, वो फिर अवाम कहती है कि हमें जमहूरियत के ऊपर यकीन नहीं, हमें निज़ाम के ऊपर यकीन नहीं, तो फिर अवाम उसके ऊपर ये हक बजानिब है। अवाम फिर सही है, अवाम राइट पर है कि वो कहते हैं कि हमें जमहूरियत के ऊपर यकीन नहीं, हमें निज़ाम के ऊपर यकीन नहीं, हमें इदारों के ऊपर यकीन नहीं, हमें शख्सियात के ऊपर यकीन नहीं। तो जब वो ये बात करते हैं तो फिर उनकी बात सही साबित होती है, वो ठीक कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से निज़ाम को तब्दील किया जाता है, जिस तरीके से मैनिपुलेशन की जाती है, अब ये इसकी मिसाल ले लें आप 130 की जो नवाज शरीफ की सीट है और मनसेरा की सीट। 130 जो लाहौर का हल्का है, डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में जो नवाज शरीफ मुकाबला कर रहे थे, नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद। अब ये सेंटर जो है वो लाहौर का वो तकरीबन बनता है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान का वोटर भी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद का वोटर भी है, और साथ में जो नवाज शरीफ का आबाई हल्का है, नवाज शरीफ हमेशा से यहाँ से इलेक्शन लड़ता रहा है। वहाँ पर जब उसको अपनी रात को शिकस्त नज़र आ रही थी तो वो शर्मिंदगी का बाइस था। इसी वजह से नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच जो है वो अपनी कैंसिल कर दी, ख़त्म कर दी। वहाँ से उसको दौड़ना पड़ा मरीम नवाज के साथ, इसाकदार के साथ, और एक खुफिया मुलाकात के लिए जाना पड़ा। तो विक्ट्री स्पीच भी कैंसिल हो गई, सब कुछ कैंसिल हो गया, मुंह उतरा हुआ था। और वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे नून लीग के, जो इलेक्शन रिजल्ट को कंपाइल कर रहे थे, वो खुद मायूसी का इजहार कर रहे थे कि झुरल फिर गया, नून लीग के खिलाफ झाड़ू फिर गया। अवाम ने झाड़ू फेरा, अवाम ने झुरलू फेरा और अवाम ने सत्यानाश करके रख दिया है और ये वो वाला बदला लिया। देखिए, मैं ये बात कर रहा था कि अवाम जो है वोट की ताकत से, वोट से इस चीज़ का बदला लेगी जो 2 साल PDM की हुकूमत ने मिल के अवाम का बेड़ा गर्क किया, अवाम की तबाही और बर्बादी की, अवाम को गुर्बत और महंगाई की चक्की में धकेल दिया, अवाम का जीना हराम कर दिया, अवाम खुदकुशियाँ करने लग गई, उनके लिए रोटी खाना मुश्किल हो गया, बिल जमा करवाना मुश्किल हो गया, बिजली, गैस, चीनी, आटा सब कुछ महंगा हो गया। उन्होंने बदला लेना था 8 फरवरी को, वो इंतज़ार कर रहे थे 8 फरवरी का या इलेक्शन का। उन्होंने फिर बदला लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो हल्का है 130 का लाहौर का, जो बड़ा ही अहम तरीन है, NA 130 लाहौर का, जहाँ से नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद। नवाज शरीफ ने यहाँ पर क्या किया, रात तक तो 8 फरवरी की रात तक तो यहाँ पर इसमें नवाज शरीफ जो है वो हार रहा था और डॉक्टर यास्मीन राशिद बड़ी लीडिंग पोजीशन ले रही थी और वो बड़ी आसानी के साथ जीत रही थी। और इसी तरह से मानसहरा से भी, वहाँ से भी जितवाया गया और यहाँ से भी जितवाया गया। अब जो फॉर्म 47 है जो कि RO ऑफिस की जानिब से जारी होता है, ये मेरे पास मौजूद है,
सबसे पहले जो इसके अंदर सबसे बड़ा ब्लंडर किया गया है, देखिए ये जो इसके अंदर हिसाब किताब किया गया है, ये अगर आप चौथी पाँचवीं क्लास के बच्चे को भी देते हैं ना, जो मैथ को समझता है, वो भी बता देगा कि इसके अंदर कितने बड़े ब्लंडर किए गए हैं, किस तरीके से दो नंबरियाँ की गई हैं और किस तरीके से कंपाइल किया गया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी तादाद कुछ है, जो वोट कास्ट किए गए हैं वो कम है, जो दुरुस्त वोट साबित हुए हैं, कंसीडर हुए हैं, वो ज़्यादा है। तो ये किस तरह से हो सकता है कि कास्ट होने वाले वोट कम है और जो दुरुस्त वोट उनमें से निकले वो ज़्यादा हो गए? तो इनकी ये जो बेवकूफ़ाना किस्म की, जाहिलाना किस्म की जो हरकत की गई है, धांधली, वो अब इसमें एक्सपोज हो रही है, बेनकाब हो रही है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक असल में जो सिस्टम बनाया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, EMS का, वो एक सिस्टम बनाया गया। जब उसके अंदर वो फॉर्म 45 और 47 डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक जनरेट होता है ऐसा फॉर्म जिसके ऊपर जो फॉन्ट है वो नस्तालीक किस्म का होता है, और वो फॉन्ट को समझने वाले लोग समझ जाते हैं कि ये 47 फॉर्म EMS जो इलेक्शन कमीशन का अपना सिस्टम है वहाँ से जनरेट हुआ है। तो वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि ये ओरिजिनल फॉर्म है जो कि इलेक्शन कमीशन के EMS सिस्टम से जनरेटेड है। लेकिन यहाँ से जो फॉर्म जारी किए जा रहे हैं, और ये जितने हलकों से, जितने इलाकों से जहाँ जहाँ नून लीग को जितवाया जा रहा है, जिस तरह से ये 180, ये 130 वाला लाहौर का, ये नवाज शरीफ वाला हल्का जो है, फिर ये ख्वाजा आसिफ वाला जो हल्का है, उनके आप फॉन्ट देखें, फॉर्म के ऊपर जो फॉन्ट है वो बिल्कुल फ़र्क है। वो वाला फॉन्ट नहीं है जो कि इलेक्शन कमीशन के थ्रू से जनरेट हो रहा है। तो ये वाज़ेह जो फ़र्क है, इसको जब चैलेंज किया जाएगा तो ये फ़ारग हो जाना है। लेकिन वहाँ पर अगर कुछ मैनेज हो जाता है तो वो गलत बात है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ के स्टैट्स में भी गलती है, ब्लंडर है, फॉन्ट के अंदर भी गलत है, और इसके अंदर ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से धांधली नहीं बल्कि धांधला किया गया है। क्योंकि इमरान खान तो बड़ी आसानी के साथ 150 पौने 200 सीटें निकाल रहा था, लेकिन ये रात के वक्त देखें, नवाज शरीफ को बड़ी ऑप्शन दी गई है, इसके बारे में बड़ी लेन देन होती रही, बड़ी लेदे होती रही। नवाज शरीफ तो ये मसलसल कहता रहा, इलेक्शन वाले दिन भी कहता रहा कि मुझे सिंपल मेजॉरिटी दे, मुझे सिंपल मेजॉरिटी दे। उसके सामने ऑप्शन रखी थी कि या तो आप मिल मिला के हुकूमत बना लें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर या दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर। जो नवाज शरीफ इनकार करता रहा, फिर कहा कि चलें फिर जो आवाम फैसला करेगी तो फिर देख लेंगे। फिर रात को भी एक मुलाकात होती है 8 फरवरी की, तो फिर इसमें डिसाइड किया जाता है कि चलें थोड़ी बहुत जो सीटें हमें दें ताकि हम कोलिशन एक गवर्नमेंट बनाएं। नहीं तो फिर उनको कहा गया कि इमरान खान जेल में बैठा हुआ, वो तो फिर आसानी के साथ सीटें निकाल लेगा, और उसने निकाल के दिखाई भी। ये जो पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको सीटें नज़र आ रही हैं इमरान खान की, जिसमें मेजॉरिटी पंजाब के अंदर वो लीड कर रहा है, KP के अंदर जो सूबाई असम्बली उसमें लीड कर रहा है, पंजाब की सूबाई असम्बली में लीड कर रहा है, और नेशनल असम्बली पंजाब KP हर जगह से इमरान खान लीड कर रहा है, और वहाँ से मेजॉरिटी के साथ इमरान खान इस वक्त 150 सीटें निकाल चुका है। और इमरान खान अब रिजर्व का कोटा लेके तो बड़ी आसानी के साथ अपना वज़ीर आज़म ला सकता है। ये इमरान खान और PTI की पोजीशन है। तो ये धांधली के जो तरीक़ेकार अपनाए गए, धांधली के जो तरीक़ेकार इख्तियार किए गए, जिस तरीके से वारदात डाली गई है, जिस तरीके से 2 नंबरी की गई है, ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो नून लीग है, और सबसे बढ़कर जो ये टॉप लीडरशिप जिसके अंदर ये पूरा शरीफ ख़ानदान है, वो तो फारिग हो रहा था 8 फरवरी की रात तक। इनके चेहरे उतरे हुए, लटके हुए, मायूसी, और इनके चेहरों के ऊपर 12 बजे हुए, कुछ समझ नहीं आ रही इनको। फिर रात को चीज़ों को फिर मैनेज करवाया गया। सुबह उठे हैं तो सुबह रिजल्ट एकदम चेंज आना शुरू हो गए, और आप अंदाज़ा करें कि 24 घंटे गुजरने के बावजूद भी, यानी कि कल रात तक 8-9 बजे तक भी रिज़ल्ट सही तरह से नहीं सुनाए जा रहे थे। फिर रात को कल नवाज शरीफ का खिताब भी चला दिया गया, जो कि 8 फरवरी की रात को चलाना था। ये असल में इन्होंने जो सीन क्रिएट करना था वो सारा प्लान किया हुआ था 2013 वाला। 2013 को भी ऐसा ही हुआ था कि मॉडल टाउन के अंदर रात को 10 बजे विक्ट्री स्पीच कर दी थी नवाज शरीफ ने, और उन्होंने ऐलान भी कर दिया था, वहाँ पर काबीना भी बना दी थी, वहाँ पर वज़ीर आज़म भी बन गए थे, वहाँ पर सब कुछ हो गया था 2013 के इलेक्शन में। वो किस तरीके से सब कुछ मैनेज हुआ, इनका ये अंदाज़ा था कि 2024 भी इसी तरह से मैनेज करके और 10-11 बजे हम मॉडल टाउन से एक विक्ट्री स्पीच कर देंगे। लेकिन ये तो इनको बाद में पता चला कि अभी तो चीज़ें ही मैनेज नहीं हो रही हैं, अभी तो इंडिपेंडेंट रिजल्ट आ रहा है। तो फिर रात को 11-12 बजे जब मुलाकातें हुई, भागदौड़ हुई, हलचल हुई,
नासपाज हुई। उसके बाद फिर इसको मैनेज करने की कोशिश की गई, फिर 9 की सुबह और सारा दिन मैनेज करने के बाद एक एक करके फिर नतीजों को अनाउंस किया गया। तो ये धांधली पीछे बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से की गई, लेकिन इसके अंदर अभी भी एरर मौजूद है, ब्लंडर मौजूद है। इनको जब चैलेंज किया जाएगा तो ये फिर तमाम चीज़ें एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगी। और नवाज शरीफ अगर कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर का, तो उसकी सीट अगर चैलेंज होगी तो वो तो फारिग हो जाना है। अब इमरान खान जिसने दावा किया था कि पाकिस्तान के अंदर वो बड़ी आसानी के साथ 150-200 सीटें निकाल लेगा, इमरान खान तो 2/3 मेजॉरिटी की तरफ जा रहा था। ये तो नवाज शरीफ फरमाइशें कर रहा था 2/3 मेजॉरिटी की, सिंपल मेजॉरिटी की, फिर नीचे आ गया। फिर उसने कहा कि चलो 100 सीटें तो दो, उसने कहा कि चलो मुझे कुछ तो दो, 100 के करीब करीब तो मुझे सीटें दिलवाओ। लेकिन नहीं, इमरान खान की वो पोजीशन थी कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी की तरफ जा रहा था। और इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी की तरफ जो जा रहा है बगैर कोई इलेक्शन कैंपेन किए, बगैर कोई कैंपेन किए, बगैर कोई मुहिम चलाए, बगैर कोई बैनर लगाए, बगैर कोई जलसा जुलूस किए, बगैर कोई मेहनत किए, बगैर कोई गली मोहल्ले में गए, इमरान खान इस हद तक पॉपुलर हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। तो अगर इमरान खान बाहर होता, इमरान खान अवाम में होता, इमरान खान पब्लिक में होता, तो इनका क्या हशर करता, इनका क्या हाल करता, इनकी क्या हालत होती, वो देखने वाली होती। लेकिन ये बहरहाल अवाम ने अपना फैसला सुनाया। वो जमहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं, अवाम जमहूरियत के ऊपर जमहूरियत पसंद लोग हैं, अवाम बाशऊर हो चुके हैं। और ये जो 2024 का इलेक्शन है, ये असल में सही मानों में पाकिस्तान के नाम है, अवाम के नाम है और 25 करोड़ लोगों के नाम है, क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत का, अपने वोट के ज़रिए से अपनी पावर का इजहार किया। और ये जितने ऊपर बैठे हुए लोग हैं जो कि निज़ाम को नंगा कर रहे हैं, अब मुख्तलिफ हल्कों में धांधली करके अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया। अवाम ने अपना फ़ैसला सुना के इनको बता दिया कि आप हमारे हुक्मरान बनने के मुस्तहिक ही नहीं, लायक ही नहीं। अवाम का जो फ़ैसला है वो हकीकी मानों में सही फ़ैसला है। और अवाम की जो ताकत, अवाम की जो पावर, अवाम की जो सपोर्ट है, वो सही मानों में आज नज़र आई, जो कि इमरान खान के साथ है, जिसकी वजह से इमरान खान 1.5-200 सीटें जीतने के काबिल हुआ। नेशनल असम्बली की, बाकी प्रोविंशियल असम्बली की मिला के तो 300-350 सीटें बड़ी आसानी से बन जाती हैं।